अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में फिजिक्स 101 के 50 एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ आते ही एमसीक्यूज़ हैं ज़्यादा। ठीक है। अक्सर जो पेपर्स हैं उनमें 40 एमसीक्यूज़ आते हैं, 33 अटैम्प्ट करने होते हैं, 33 मार्क्स तो वही हो जाते हैं 60 में से। ठीक है। इसीलिए एमसीक्यूज़ को ज़्यादा फोकस करें और शार्ट क्वेश्चन सारे मैं इसी वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है। 50 एमसीक्यूज़ होंगे। आपने थोड़ा सा वीडियो को मुतहम्मल मिजाजी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ देखना है और कंप्लीट देखना है। फिर बाद में आपको नुकसान होगा अगर आपने कंप्लीट ना देखा जब पेपर दे रहे होंगे। ठीक है। याद आया होगा कि आपने द मर्सीफुल एकेडमी की वीडियो को स्किप किया था। अच्छा यार, पहला एमसीक्यूज है, अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इफ एफ इज इक्वल टू 0। जब होगा तो बॉडी क्या होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होती है? 0, इंश्योरिंग इट रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मूव भी कर रही हो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस तरह की बल्कि इस तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर भी हमारी क्या होगी? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फंडामेंटल। अब ये देखो ना, ये आपको एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिया और ये क्या करवा दिया? एमसीक्यूज। नेक्स्ट है द फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स आर ml 2t। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। क्यों है? एंगुलर मोमेंटम हैज डायमेंशन ऑफ मास m टाइम्स लेंथ स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय टाइम t ml। ये आ गए। ठीक है। देयरफॉर ये आ गए। अच्छा, वाटर फ्लोज इनटू हाउस एट अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फ्लो करता है थ्रू अ पाइप जिसका रेडियस क्या है हमारे पास? 0.40 m है। द वाटर देन फ्लोज थ्रू अ स्मॉलर पाइप एट अ वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर पाइप? रेडियस क्या होगा? 0.23 m। ये करेक्ट आंसर है इसका। कंटिन्यूटी की इक्वेशन यूज करते हुए हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है। अच्छा, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल ब्रेक्स। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर। फेलियर से पहले। अ स्टोन इज थ्रोन अप। एक पत्थर हमने ऊपर फेंका ज़मीन से। व्हेन इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, उसने वापसी नीचे ही आना है। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, अ प्लेन फ्लाइंग एट 400 मीटर पर सेकेंड तो क्रिएट्स अ कॉनिकल शॉक वेव विद एन एपेक्स हाफ एंगल ऑफ कौन सा? 58 का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? द मैच एंगल कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। ये हमें दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू साइन, और ये आगे सारा चीज़ दिए गया है। इस अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर निकलेगा 58 डिग्री का। द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, किसने किया था? न्यूटन ने। सर इजैक न्यूटन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और कितने थर्ड लॉ ऑफ मोशन थे? ठीक है। बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे जो हमारी ज़मीन पे होती है उस पर बॉडीज फॉल करती हैं फ्रीली विद गुड एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। ठीक है। फ्रीली फॉलिंग जो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? कांस्टेंट एक्सलेरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। द वैल्यू ऑफ के इन कॉलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त की और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भाई, शेयर भी कर दो वीडियो को लाजमी। आंसर है द बायोंट फोर्स इक्वल द ऑब्जेक्ट्स वेट। ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट द बायोंट फोर्स मस्ट इक्वल द ऑब्जेक्ट्स वेट। हमें दिया गया जनाब, लेट F1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय सन, देन क्या है? F1 इज इक्वल टू F2। ये करेक्ट आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। साउंड वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम implies that F इज इक्वल टू 0। क्या है? बॉडी क्या होती है? स्टैटिक होती है, 0 होती है। वन रेवोल्यूशन इज द सेम एज, क्या है करेक्ट आंसर इसका? क्या? 2 पाई रेडियन। ये इसमें इस तरह से बनेगा। ठीक है। 2 पाई रेडियन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अली वांट टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 7.5 kg, लेके जाना चाहता है 7.5 किलो का केजी का बॉक्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बाय रूप
रूप किसे कहते हैं, रस्सी के साथ, दैट पासिस थ्रू अ फ्रिक्शनली पुली, पुली बनाई हुई है, ऐसे पुली बनी हुई है और रस्सी में वो यहाँ से सामान लेके जाना चाहता है सीलिंग ऑफ द रूम तक। कैलकुलेट द टेंशन इन द रूफ बाय नेगलेक्टिंग द मास ऑफ द रूफ। ये क्या बनी है, 75 न्यूटन फोर्स। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है हमारे पास ये फार्मूला, T इज इक्वल टू mg 7.5 टाइम इज इक्वल टू 10। तो आंसर ये आ रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय ट्रांसमिटिंग मीडियम। कुछ MCQ इसमें आसान आते हैं, कुछ मुश्किल आते हैं, परेशान नहीं होना, सारे करवाऊंगा। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के लिए आपकी बॉडी के ऊपर, आपके जिस्म को 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी, तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, वो आएगा 500 न्यूटन सेकंड चेंज आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, ये फार्मूला लिखा हुआ आपने देख लेना है। विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कौन सा इंस्टेंटेनियस है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये जो दो पेयर हैं ये सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, पता भी नहीं चला कैसे यार 19 हो गए। अच्छा जी, म्यूनसिपल वाले आ गए। म्यूनसिपल वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय टाल वाटर टावर। अच्छा जी, वाटर सप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, टावर से। वाटर फ्रॉम दिस फ्लोज तो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। अच्छा, हाउ डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ अ फैसेट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंपेयर्ड विद द वाटर फ्लो आउट ऑफ एन आइडेंटिकल फैसेट ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। किस तरह से आ रहा है भाई, वाटर फ्लोज कर रहा है मोर रैपिडली आउट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर फैसेट, ऊपर से जो आ रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। वाटर प्रेशर इज हाइयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, प्रेशर कहाँ हायर होता है, ग्राउंड फ्लोर पर, ना के ऊपरली जगह पे, लीडिंग टू फास्टेस्ट फ्लो। जी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, ये सिर्फ ना ये वाला नहीं लगी स्लैश, ये ऐसे लग गया, विद इटसेल्फ इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो ये है A2। अच्छा जी, इसकी एन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जहाँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड होगा वो क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी। और इन इलास्टिक कोलिजन कहाँ होंगी, जहाँ कंजर्व्ड नहीं होगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर क्या है, नियर द सेंटर ऑफ अर्थ। द सेंटर of mass of the atmosphere due to the distribution of air is effectively close to the center of earth। अच्छा, एक बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम है अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द सम ऑफ द टॉर्क्स अबाउट एनी पॉइंट मस्ट इक्वल टू 0। स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ, कैसे हो जाती है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ मोशन आता है कि एवरी एक्शन का क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, जो कि स्विमर को अलाउ करता है टू पुश वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। व्हेन वेवलेंथ, बल्कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यंग मॉड्यूल्स आ गया, मॉडुलस आ गया। इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। कोलम्स लॉ है इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल। ये कब ट्रू होगा, जब साइज़ क्या होगा, बिल्कुल होगा स्मॉल। अप्लाई उसी पे होता है जब पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल चार्जेस जब हो जाती है नेग्लिजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेट इज अ फोर्स, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पॉसिबल यूनिट कौन सा है एंगुलर मोमेंटम का, ये वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड। पहले जैसे 100 न्यूटन हम आपकी फोर्स एक्ट कर रही थी, इसको हम 200 कर दें, डबल हो जाए, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड लॉ इसमें लगता है। मोमेंटम में भी एक्सप्रेशन, मोमेंटम NS में न्यूटन सेकंड में किया जाता है। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो ये है। A man with his arm at his sides is spinning on a light frictionless turntable. When he extend his arm, तो क्या होता है, his angular momentum क्या होती है, remain the same। एंगुलर जो मोमेंटम होती है वो कंजर्व्ड होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जब कोई टॉर्क्स वगैरह इफेक्ट ना कर रही हो। जब मैन एक्सटेंड कर रहा है अपने आर्म्स को, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डिक्रीज क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपके लिए एक फार्मूला भी आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, 33वां। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी, जी किसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी को,
एन एट एन एल्टीट्यूड अबव द अर्थ इक्वल टू 1 अर्थ डायमीटर इज, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस में यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन ऑफ फॉर अ स्ट्रेस दैट इज बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है लाइट ईयर, जो कि ट्रैवल करता है इन 1 ईयर में। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। बहुत आसान से MCQs आएंगे, आपने परेशान नहीं होना पेपर में लाजमी। अच्छा जी, वो 2-4 आपको आसान आएंगे, 1-2 मुश्किल आएगा। रॉकेट शिप इज कॉस्टिंग टुवर्ड अ प्लेनेट। अच्छा जी, प्लेनेट पे आ रहा है जी रॉकेट एक। इट्स कैप्टन विशेस टू नो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, दिस में बी इन्फर्ड बाय ऑब्जर्विंग द शिप्स एक्सेलरेशन एंड करेक्टिंग फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 1 kg ब्लॉक है जो लिफ्ट किया जा रहा है 1 मीटर बाय अ बॉय ऊपर की तरफ वर्टिकली, बल्कि द वर्क डन बाय द बॉय इज अबाउट 10 जूल। सीधी सी बात है, फार्मूला ये है, वर्क इज इक्वल टू mgh। आप मैस इसका लिखेंगे, ग्रेविटी लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अच्छा जी, एज द वेवलेंथ ऑफ वेव इन यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी भाई। जब आपकी क्या कहते हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज आर नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अ बॉल रोल्स अलोंग फ्रिक्शनलेस प्लेन एट यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास एज पर कोलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स रेस्टिंग ऑन द ओशन बॉटम इज करेक्ट। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। जो अपेरेंट वेट होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर, कि वो जगह कितनी लेता है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का मोमेंटम, तो एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। इस तरह से चलो, ये भी MCQs मेरे ख्याल में तो इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लग रहा। 2 साउंड्स हैं, मज़ा आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। 2 साउंड्स वेव्स हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं किससे, कंटेनर से, अननोन गैस है। वेव ए क्या कहती है, एज अ वेवलेंथ ऑफ 1.2 mm। वेव बी क्या करती है, वेवलेंथ 3.6 m है। द वेलोसिटी ऑफ वेव बी मस्ट बी डैश द वेलोसिटी ऑफ वेव ए, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सही। जब मीडियम सेम है आपका तो फिर वेलोसिटी भी तो सेम ही होगी ना। वर्क का डायमेंशन क्या है, टॉर्क है जनाब, क्योंकि वर्क और जो टॉर्क होता है वो प्रोडक्ट किसके होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के। फोर्स ये F और डिस्टेंस वर्क, W क्या होता है, FD, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट यू फॉर एक्सेलरेशन, ये अच्छा डिट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई, वो ये भी आ गया, सही है। वेक्टर क्वांटिटी भी है, ये नहीं है, ठीक है। वाटर फ्लोज कर रहा है जनाब हाउस से 15 मीटर पर सेकंड थ्रू पाइप हैज़ रेडियस ऑफ 0.440 m। पाइप का जो रेडियस है, फ्लोज थ्रू स्मॉलर पाइप एट वेलोसिटी, मेरे ख्याल दोबारा आ गया। द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज यूज्ड टू बी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये आपके 50 MCQs थे यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 50 MCQs बोलने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या जाएगा आपका, एक रेड बटन ही क्लिक करना ना। मुझे पता है वीडियो तो बहुत ही कम देख रहे होंगे अभी तक, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, आप अच्छे बच्चे हो। जज़ाकल्लाह।